आज की वीडियो का टॉपिक मेरा जावा का सॉफ्ट फूड के मतलब है कि जावा का ये इतना अच्छा सॉफ्ट फूड है कि मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आप कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स, कोई प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली कुछ दालें हैं जिनका मिक्सचर लिया गया है और कुछ साबुत दालें हैं और कुछ मैं वो सारा कुछ आपको चार्ट शेयर भी कर दूंगा, बताता भी हूँ अभी। इसमें सबसे पहले जनाब काले चने आपने ले लेने हैं। मूंगी साबुत जो है वो भी आपने 1 kg ले लेनी है। इसी तरह मकई का दलिया लेना है तो वो 3 kg होगा। 12 घंटे से ज़्यादा के लिए भिगो देना है। रात को जितना भी आप अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा कि आपने कितना लेना है डेली और कितना भिगोना है और कितना सर्व करना है। तो मेरे पास एक ग्राइंडर है तो मैं उसमें डालता हूँ और इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट फूड सा बन जाता है। कटर फिश बोन पाउडर डाल देता हूँ क्योंकि कटर फिश बोन वैसे तो खाती नहीं है जावा। उसके अलावा जावा क्या खाती है, कंगनी खाती है, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, गोल कंगनी, देसी कंगनी मिक्स करके मैं थोड़ी सी रख देता हूँ। वो थोड़ी खाती है, ज़्यादा चुनाई खाती है वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरा जावा का सॉफ्ट फूड के मतलब है। लास्ट वीडियो में मैंने वादा किया था अपने व्यूवर से कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जावा के सॉफ्ट फूड भी बनाऊँगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही है कि जावा का सॉफ्ट फूड क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जावा का ये इतना अच्छा सॉफ्ट फूड है कि मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आप कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स, कोई प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर तरह का विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन शामिल है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें कुछ डालना भी चाहते हैं, जैसे आप डी न्यूट्रिको, साल्वर डी ब्रीडर वगैरह आप डालना भी चाहते हैं तो वो भी डाल सकता है। तो ये बेसिकली कुछ दालें हैं जिनका मिक्सचर लिया गया है और कुछ साबुत दालें और कुछ मैं वो सारा कुछ आपको चार्ट शेयर भी कर दूंगा, बताता भी हूँ अभी। तो वो सारा कुछ आपने क्या करना है, पहले मैं आपको दालों का मिक्सचर बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। वो इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स गिनवाता हूँ। अब इसमें सबसे पहले जनाब काले चने आपने ले लेने हैं। काले चने आपने, अब मैं रेशो बता रहा हूँ वो मैं मतलब कि जिस तरह की रेशो बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा चाहिए तो इससे थोड़ा बना लें। ये तकरीबन आपका 10 किलो का बन जाएगा रेशो। तो उसको आप जितना 1 किलो करना मतलब कि अगर 2.5 किलो करना चाहते हैं तो उसको 1/4 कर लें। अगर 5 किलो करना चाहते तो आधा कर लें। तो लिहाजा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, काले चने आपने 1 kg ले लेने हैं। अच्छा, मूंगी साबुत जो है वो भी आपने 1 kg ले लेनी है। इसी तरह मकई का दलिया लेना है तो वो 3 kg होगा। इसी तरह सोयाबीन सीड वाइट कलर का गोल सीड होगा, वो सोयाबीन सीड आपको मतलब कि जो सीड वाली दुकान है ना वहां से मिलेगा आपको। तो सोयाबीन सीड आपने ले लेना है 1 kg। फिर उसके बाद मोठ की दाल होती है, मोठ की दाल जो होती है ना वो आपने ले लेना है 1 kg। वीट गंदम वो है आपने 1 kg ले लेनी है। लाल लोबिया आपने 1 kg ले लेना है। इसके अलावा मटर जो है, सूखे मटर मिलते हैं, वो भी आपने 1 kg ले लेना है। अच्छा, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 3 किलो मकई दलिया, ये 10 किलो बन गया। तो अब ये 10 किलो आप अगर बनाएंगे तो आपका, मेरा ख्याल है कि जितनी जावा मैंने रखी हुई है तो ये 7 8 महीने निकल जाता। 10 किलो इतना बड़ा डब्बा जो है ना भर जाता है आपका कैन। तो आपने जितना बनाना है ये रेशो तो ये मैंने आपको बता दिया है। उससे आप उसी हिसाब से आप रेशो कम कर लें। आधा करना आधा कर लें, 1/4 करना 1/4 कर लें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको आपने तैयार कैसे करना है, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये जब तैयार सारी चीज़ें दालें मिक्स हो जाएंगी ना तो ये तकरीबन ये शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये आपको शायद दिखा रहा हूँ, ये शक्ल अख्तियार करेगी। तो ये मैंने सारी मिक्स करके रखी हुई है। इसमें देखें ये काला चना भी है, ये सोयाबीन सीड होता है ये वाला वाइट कलर का, ये गोल सा, ये लाल लोबिया भी है, सारा कुछ है इसमें। और ये मकई का दलिया भी है। ये सारा कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि इसको आपने 12 घंटे से ज़्यादा के लिए भिगो देना है। रात को जितना भी आप अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा कि आपने कितना लेना है डेली और कितना भिगोना है और कितना सर्व करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा, मैं एक मुट्ठी सी ले लेता हूँ, एक थोड़ा सा पैमाना रखा, वो छोटा सा पैमाना बॉल में डाला और उसमें पानी डाल दिया, पानी भर देता हूँ और ये सारी रात भिगा रहता है। तो 12 घंटे से ज़्यादा आपने इसको भिगोना है। सुबह आप इसका पानी नितारेंगे एक दफ़ा पानी इसको, ताकि इसका फंगल फंगल ना लगाओ, सारा ताज़ा पानी से धो देंगे। धो के थोड़ा सा पानी आप इसका खुश कर देंगे, मतलब कि छन्नी को आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे ना तो पानी सारा निकल जाएगा। तो मेरे पास एक ग्राइंडर है तो मैं उसमें डालता हूँ और इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट फूड सा बन जाता है। नरम दालें जो है ना क्रश हो जाती हैं।
तो इस पे आप उसके बाद इस पे आप मैं कटल फिश बोन पाउडर डाल देता हूँ, क्योंकि कटल फिश बोन वैसे तो खाती नहीं है जावा, बड़े वो ज़ाया करती थी, कभी उस पर बीठे कर देती, कभी कुछ कर देती, तो इस पे मैं कटल फिश बोन पाउडर डाल के बस जस्ट इतना ही करता हूँ, कटल फिश बोन पाउडर डाल के जावा को सर्व कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने डेली देना है उसको, डेली रूटीन बना लें आप, डेली दें आप, इससे कोई मोशन नहीं लगता जावा को। मेरी जावा को मैं डेली देता रहूँ। आज ज़रा हब्स है, ज़रा आजकल मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, मैंने ज़रा बंद किया हुआ है, वरना मैं डेली दे रहा था और 1 डेढ़ महीने मैंने इनको डेली दिया। कोई नुकसान नहीं है इसका, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जावा मेरी बहुत एक्टिव माशाल्लाह, फुर्तीली, फ्लाइंग भी अच्छी दी हुई है और मैं डालता हूँ बड़े शौक से खाती है। तो ये आपने देना है। इसके मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आपने कोई विटामिन, कोई प्रोटीन्स, कोई मिनरल्स, किसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये है भी कोई सस्ता सा, सस्ती चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगी तो है नहीं। ये आपका सस्ता सा सॉफ्ट फूड बन जाएगा, और अगर आपका इसमें मेरा ख्याल 1000-1200 लगता है, तो ये 6 महीने चलेगा आपका। तो ये आपने अच्छा सा सॉफ्ट फूड बना लेना है। उसके अलावा जावा क्या खाती है, कंगनी खाती है, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, गोल कंगनी, देसी कंगनी मिक्स करके मैं थोड़ी सी रख देता हूँ, वो थोड़ी खाती है, ज़्यादा चोना ही खाती है वो। तो चोना भी सस्ता है। जावा की फीड इतनी महंगी नहीं है, जावा बहुत सस्ती फीड पे पलती है, तो अच्छी ब्रीड करती है। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन जावा के लिए इसी वजह से होती है कि एक तो ये इसका सीड बहुत सस्ता होता है, और ये मतलब कि ईजीली इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आप इस जो मैंने आपको बताया है, सारी सिनेरियो बताया कि इस तरह आपने इसका सॉफ्ट फूड बना लेना। ये सॉफ्ट फूड बेसिकली कहलाएगा, भीगी दालें इसको कह लें या सॉफ्ट फूड कह लें। तो कभी कभार ये होता है कि मैं अंडा जो है, मैं जो इनको डालता हूँ गोल्डियन को, तो कभी कभार मैं वो अंडा भी थोड़ा सा इसी दालों के अंदर मिक्स करके ना जावा के आगे रख देता हूँ। बड़े शौक से खाती है जावा माशाल्लाह। तो आप ये तजर्बा करके देखें, इंशाल्लाह ये तजर्बा आपका बड़ा कामयाब रहेगा जावा के साथ। जावा बहुत आपकी एक्टिव, हेल्दी रहेगी और बहुत अच्छी ब्रीड करेगी इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है। दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि सबकी अल्हम्दुलिल्लाह सबके बर्ड चलें, सबके बर्ड अच्छी ब्रीड करें। तो इंशाल्लाह ये आप करके देखें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी वीडियो को आपको अगर अच्छी लगती है और मेरा टॉपिक अगर आपको पसंद है, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब लोग बहुत कम करते हैं, देखते ज़्यादा हैं, लोग देख के गुजर जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो लिहाजा जो अभी आप देख रहे हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों से शेयर भी किया करें। तो आज इसी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।